Hello everyone, welcome to Try to Learn. My name is Diksha Saraswat and in this video I will discuss food spoilage. So this food spoilage is a part of food microbiology and it is important for NET, JRF and ASRB or ICAR NET and also important for UPPSC, UPHC assistant professors and उसके साथ साथ जितने भी TGT, PGT और टीचिंग एग्जाम्स हैं होम साइंस के उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. So let's start. Food spoilage, a process which renders a food product unacceptable for food consumption. So basically guys, food means food यानी कि कोई food product, spoilage means खराब होना. तो food का खराब होना, उसका जो है फूड का खराब होना यानी कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो कि उसे अनएक्सेप्टेबल बना देंगे कंज्यूमर के द्वारा या फिर हम कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट खाना पसंद नहीं करेंगे जिसमें जिसका देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि लाइक एप्पल है और एप्पल जो रेड कलर का है बट अगर जब उसमें ब्राउनिंग हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब कट करने के बाद ब्राउनिंग भी हो जाती है और उससे पहले भी अगर वो रखा है और उसमें स्पॉइलेज हो गया तो भी ऊपर से ब्राउनिंग हो जाती है माइक्रोब्स की वजह से, तो तब भी आप उसको खाना नहीं पसंद करेंगे. तो अनएक्सेप्टेबल चीज है. तो जो भी उसमें चेंज है, जो भी अनएक्सेप्टेबल या अनडिजायरेबल चेंज हो गया है अगर उसमें, तो वो क्या हो गया, मतलब उसमें फूड स्पॉइलेज हो गई. Then food spoilage results when some factors lead to undesirable changes into the food items. It involves changes in the characteristics of a product such as taste, smell, appearance and texture. यानी कि उसमें चेंजेस आ जाएंगे उसकी क्वालिटीज में, जैसे कि टेस्ट में, स्मेल में, अपीयरेंस में, टेक्सचर में, यानी कि उसके सेंसरी प्रॉपर्टीज में और उसकी बाकी जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी उसके साथ साथ चेंज हो जाएंगी. सो वी हैव हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द ईज ऑफ स्पॉइलेज, यानी कि वो कितनी जल्दी खराब हो सकते हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है. So first we have non-perishable foods. So non-perishable foods यानी कि जो खराब नहीं होते हैं, जैसे अगर आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं लाइक सीरियल्स, तो सीरियल्स जैसे हमारा व्हीट है, राइस है, तो इनमें जल्दी से स्पॉइलेज नहीं होती है बट इसको ना अच्छे से स्टोर करके रखना होता है तो इनमें जल्दी से स्पॉइलेज नहीं होती है. फूड्स नॉट सब्जेक्ट टू स्पॉइलेज, rapid spoilages, non-perishable food. Then we have semi-perishable foods. तो semi-perishable food में हमारे आएंगे जिनको रेफ्रिजरेशन की नीड नहीं है और बट उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो एक पीरियड तक लिमिटेड होती है. जनरली जो सेमी पेरिशेबल फूड की कैटेगरी में फूड्स आते हैं वो उनका लगभग 1 साल से लेके 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक का उनका पीरियड होता है, यानी कि वो तब तक सुरक्षित रह सकते हैं बिना मतलब अगर उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाता है लाइक पोटैटोज एंड एप्पल्स. सो एप्पल का जनरली 1 to 2 मंथ तक वो अच्छे से रह सकता है अगर उसको प्रॉपरली स्टोर किया जाए, उसमें अच्छे से वेंटिलेशन मतलब हवा का आदान प्रदान हो ऐसी जगह पर उन्हें रखा जाए तो वो अच्छे से रह सकते हैं. देन वी हैव पेरिशेबल फूड्स. तो पेरिशेबल मतलब जल्दी से एकदम से खराब हो जाएंगे वो, उन्हें रेफ्रिजरेशन की नीड होगी. सो स्पॉइल रेडिली इफ प्रिजर्वेशन नॉट डन बाय स्पेशल टेक्निक्स. जैसे मिल्क है तो मिल्क आपका हाईली पेरिशेबल फूड्स की कैटेगरी में आता है. तो मिल्क को या तो आपको बॉईल करके रखना होता है या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है उसका पेस्चराइजेशन किया जाता है. तो ये स्पेशल टेक्निक्स की नीड होती है या फिर उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए या फिर रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ता है जो हाईली पेरिशेबल फूड्स हैं. ठीक है. सो ये हमारे हैं क्लासिफिकेशन नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड पेरिशेबल फूड्स. देन वी हैव कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज. तो किन किन कारणों की वजह से फूड स्पॉइल होता है? देयर आर
फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल कॉजेज में आएगा आपका वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी होता है बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक वाटर एक्टिविटी मतलब उसका जो फ्री मॉइस्चर है किसी भी फूड प्रोडक्ट में। देन टेम्परेचर, मैकेनिकल इफेक्ट्स। तो मैकेनिकल इफेक्ट्स में आपका आ जाएगा लाइक फूड कहीं आप किसी प्रोसेसिंग के लिए फूड को भेज रहे हैं, आप अपने घर भी ला रहे हैं मान लीजिए मार्केट से, और उसमें कोई बाई चांस वो गिर जाता है, हिट हो जाता है उसका सरफेस, तो उसमें जो स्पॉइलेज हो गया इनका, उसका फिजिकल अपीयरेंस खराब हो जाएगा, उसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे, तो वो आपका फिजिकल कॉज है ये मैकेनिकल इफेक्ट्स। ठीक है। देन वी हैव बायोलॉजिकल कॉजेज। तो बायोलॉजिकल कॉजेज में है आपका माइक्रोबायल माइक्रोबियल डिटोरिएशन, यानी कि माइक्रोब्स की वजह से होने वाला जो भी खराबी है फूड प्रोडक्ट्स में। देन ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स। ठीक है। तो ये माइक्रोब्स हैं बेसिकली जिनकी वजह से फूड खराब होता है। डैमेज ड्यू टू पेस्ट एंड इंसेक्ट, ये भी आएगा। और इसके साथ साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक डिटोरिएशन है फूड का, वो भी आपका बायोलॉजिकल में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कॉजेस। तो केमिकल कॉजेस में आएगा जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, लाइक ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, या फिर लाइट से फूड में रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या फिर किसी मेटल का कोई मेटल की वजह से वहां पर कोई जैसे कैन फूड में होता है, तो कैन फूड में वो मेटल से रिएक्ट कर जाता है, तो वो आपका केमिकल कॉज में आएगा। तो ये हमारे थे कॉजेस, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। तो मतलब किन किन कारणों की वजह से फूड खराब होता है। देन हमारा है क्या इफेक्ट होगा उसके बाद जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उसका चेंज होगा बेसिकली वो होता है हमारे कंटेंट क्या है उसमें, न्यूट्रिएंट होगा, तो उसका डिग्रेडेशन, यानी कि पहले न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, तो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। आपको पता ही है कि अगर प्रोटीन डिनेचर हो जाता है, अगर उसमें उसे हीट मिलती है या फिर उसकी जो डिजायरेबल कंडीशन है वो नहीं मिलती, तो प्रोटीन का डिनेचर हो जाता है प्रोटीन। देन डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ईस्ट है, ईस्ट शुगर पे एक्ट करता है, तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, तो वो क्या कर देगा, उसे डिकम्पोज कर देगा, उसका जो ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है उसे चेंज करके उसे कुछ और बना देगा। देन वाइटामिन में भी सेम होता है। फिर हमारा है नेक्स्ट चेंजेस इन सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेंसरी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, कलर, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ फूड आइटम चेंज हो जाएगी, उसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर आएगा। आपने कोई अगर मान लीजिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर दूं तो आपने देखा होगा मिल्क है, अगर मिल्क, अगर उसमें थोड़ा भी जैसे अगर उसे आप रेफ्रिजरेटर में ना रखें तो क्या होगा, उसमें एक स्मेल आ जाती है, वो अनप्लीजेंट होती है। आप उसको ड्रिंक अगर करना चाहें तो आप उसे लेना चाहें मिल्क को तो नहीं ले पाएंगे अगर वो स्पॉइल हो गया है तो, क्योंकि आप उसे अपनी नाक के पास से करेंगे, उसकी स्मेल को भी आप नहीं ले पाएंगे, वो इतना अनप्लीजेंट हो जाता है। तो ये है सेंसरी प्रॉपर्टी में कैसे चेंज आता है। देन उसका जो अपीयरेंस है, मतलब जो उसका सरफेस है, वो म्यूसिलेजिनस हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो वो ऐसे उसमें से तार तार टाइप का आपका निकलता है। ठीक है। देन अनहोलसम इफेक्ट्स क्या होंगे उसमें, टॉक्सिन्स एंड अमाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। देखिए जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा या फिर जो भी ये माइक्रोब्स होते हैं वो अपने टॉक्सिन्स उसमें छोड़ देते हैं, या उसमें जब भी वो कर तो रहे हैं, खराब ही तो कर रहे हैं ना उसे, तो वो अपने टॉक्सिन्स उसमें छोड़ देंगे। देन मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होगा फूड प्रोडक्ट में। देन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स तो होते ही हैं, वो लाइव भी हो सकते हैं, उसमें ग्रो भी कर रहे होते हैं, हो सकते हैं, और या फिर आपके जब आपके मतलब इंटेस्टाइन में जाएगा वो डाइजेस्ट होने के लिए, वहां पर भी ग्रो कर सकते हैं, आपके मतलब बॉडी में जाने के बाद वो ग्रो कर सकते हैं, और फिर आपको तरह तरह के रोग यानी कि डिसीजेस आपको हो सकते हैं। देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर ह्यूमन कंजम्पशन।
तो फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड फूड इंटॉक्सिकेशन। सो गाइस, आप जैसे अभी तक था कि उसका जो फूड में क्या चेंजेस होंगे, अब है कि आपने फूड स्पॉइल वाला फूड ले लिया है, तो उसके बाद आपकी बॉडी में जाके क्या क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, फूड इंटॉक्सिकेशन इसके कॉन्सिक्वेंस है, और इनके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये कुछ यूपीएचसी का असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस हैं जो कि ऑन गोइंग है। जो हमारा क्रैश कोर्स है जनरल पेपर 1 पर, यानी कि जो जीएस है, देन होम साइंस एंड हिंदी, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे अवेलेबल है। आप इन गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दी हुई जो आईडी है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर